हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्वेश्चन है, आपको किसी भी नंबर की पावर निकालनी है। जैसे आपके पास एक नंबर दिया गया है 2 और दूसरा नंबर दिया गया है 4। तो हम लोग मैथ में कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 4। दैट मीन्स हम लोग 2 को 4 बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये आपको निकालना है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे लूप का यूज नहीं करना है। ठीक है। पर हम तब भी देखते हैं कि अगर हम लोग लूप का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर उसी से ही उसी लूप को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपने रिकर्जन में। तो यहाँ पे ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो ए को आपको बी बार मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 2 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करते? आई को चलाते 1 से, और ये होता हमारा लेस देन 4, क्योंकि हम उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे, और आई प्लस प्लस होता आपका। और एक हम लोग अपना आंसर लेते जिसमें हम लोग अपना 1 स्टोर करते, और आंसर मल्टीप्लाई बाई ए, और ये किस में स्टोर करते? इक्वल टू आंसर। तो जब पहली बार आई 1 होता और आंसर में 1, तो ए हमारा क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब जब आई प्लस प्लस 2 हुआ, मतलब दूसरी बार हमें मल्टीप्लाई करना है, अभी हमारा आंसर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2, दैट इज 4। फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या हो रहा है? आंसर हमारा पहले 2 हुआ, फिर इतना मल्टीप्लाई होके स्टोर हुआ, फिर इतना मल्टीप्लाई होके स्टोर हुआ, फिर इतना पूरा, और ये हमने रिटर्न कर दिया। तो हम लूप में कुछ इस तरह करते हैं। अब हमें ये रिकर्जन में करना है। तो रिकर्जन में हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले बनाएंगे अपना फंक्शन। उसमें ए होगा हमारे पास, बी होगा, क्योंकि ये दोनों का तो सबसे ज्यादा काम है। ए हमें बताएगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है, और बी बताएगा उस नंबर को कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। और एक हमारा होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आंसर है, उस आंसर को रिटर्न करने के लिए, मतलब उसमें स्टोर करने के लिए जो हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर 1 है। ठीक है, अब हम कहीं से भी फंक्शन, यहाँ पे समझो ये आपका पीओ फंक्शन है, और इस पीओ फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पास किया, 4 पास किया, और आंसर में 1 पास किया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अगर हम यहाँ पे आंसर में 0 करते, तो आप किसी भी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, तो वो हमेशा 0 ही देगा। इस वजह से हमने यहाँ पे 1 रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पे पीओ किया। अब ए है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 4 से, हमने 1 से 4 से चलाया है। अब अगर मैं इसे आई इक्वल टू 4 चलाता और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करता, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ता? हम आई माइनस माइनस करते। ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे बी, यहां पे 4 पास है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको एक एक कम करते जाएंगे। तो बी -1 कर दिया, और आंसर में वही रहेगा, आंसर मल्टीप्लाई बाई ए। तो आप ये समझ सकते हो, जैसे आंसर यहां पे कैलकुलेट हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है, वैसे ही हर बारी ये इस वाले को अपडेट करता जाएगा। इसकी बेस कंडीशन क्या होगी? तो देखो, 2 की पावर 4 है, तो एक बार 2 लिखा, एक बार 2 लिखा, एक बार 2 लिखा, एक बार 2 लिखा। ये मान लो 4, 3, 2, 1। यहां पे बी की वैल्यू इतनी थी। अब जैसी बी की वैल्यू 0 हुई, तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यही हमारा बेस केस बन जाएगा, जब हमारा 0 हो जाएगा। बी इक्वल टू 0, तो वहीं पे आप सिस्टम कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां पे आप आंसर कर दो, और वहीं से आप रिटर्न कर दो। क्योंकि 2 की पावर, अगर वो 0 पहुंच चुका है, तो किसी की भी पावर अगर आप 0 करते हो, तो वो हमें 1 रिटर्न करता है, और 1 पे मल्टीप्लाई करने पे हमें अपना वही आंसर मिलेगा जो एक्चुअल है। तो इसको कोड करते हैं, और फिर देखते हैं इसका स्टैक कि कैसे क्या चीजें उसमें चल रही हैं। यहाँ पे हम लोग अपना पावर डालते हैं, PSVM। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। क्योंकि आंसर हम यहां से रिटर्न नहीं करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि हम लोग वॉइड फंक्शन से कैसे करेंगे। ठीक है। इसके बाद पावर एक बनाते हैं, और इसमें ए जो नंबर हमें दिया जाएगा, बी हमें उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, और एक होगा आंसर, जिसमें वो आंसर स्टोर होगा कि उस नंबर को इतने बार मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आंसर मिल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया? पावर को कॉल कर दिया। इसमें क्या होगा? ए तो वैसे ही का पैसा पास होगा। ठीक है, ए से हमें मतलब नहीं है, हमें बी से मतलब है कि उस नंबर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, एक से लेके, जैसे मैंने लूप में किया था, लूप में मैंने क्या किया, 1 से लेके 4 तक चलाया, तो मैं क्या कर रहा था, हर बार ही प्लस प्लस कर रहा था, 1 बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो एक तरीके से वो काउंटिंग चल रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बी जब 4 पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 4 to 1 जाना है, तो हम लोग वहां पे आई माइनस माइनस करते, तो यहीं पे भी आप बी -1 कर दो और आंसर मल्टीप्लाई बाई आप ए कर दो, जैसे हम लोगों ने लूप में किया था। अब यहां पे बेस केस क्या बनेगा, इफ बी इक्वल टू 0, तो यहां से आप ऐसा आउट कर दो, इसमें आंसर कर दो और आप यहां से रिटर्न कर दो। इसको कॉल करते हैं यहां पे पावर 2, 4 और कॉमा क्या होगा 1। इसको रन करते हैं और ये हमारे 16 आ गया। अब इसी सेम कोड को ले चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में और वहां पे देखते हैं। पावर डॉट जेएस, और यहाँ पे हम लोगों को पहले फंक्शन बनाना था, फंक्शन पावर ए कॉमा बी कॉमा आंसर। अब इस पावर को यहाँ पे कॉल करते हैं बाहर से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, 4, 1 और यहाँ पे हम लोग करेंगे console डॉट लॉग। नोट पावर डॉट जेएस, तो 16 यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो एक बार अपने कोड को ले चलते हैं और इसका स्टैक बनाते हैं। तो आई थिंक पेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अपने फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से पावर कॉल हो रहा है जिसमें 2, 4, और 1 पास हो रहा है। यहाँ पे पावर फंक्शन है जिसमें कि ए कॉमा बी कॉमा, यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे पावर, यहाँ पे फिर दोबारा से अंदर कॉल हो रहा है रिकर्सिवली, और इसमें क्या हो रहा है ए B-1 और यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई बाई ए। यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगी, जैसे ही हमारा 0 हो जाए, क्योंकि लूप में भी हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी, तो वहां पे भी यही लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी 0 वही लगाएंगे अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम लोगों ने i = 4 से शुरू किया, तो या तो एक कंडीशन ये लगा दो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर आप ये लगा दो i इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही 0 पे आएगा तो वो हमारे लूप से बाहर आ जाए, क्योंकि हमारा जितने बार हमें मल्टीप्लाई करना था हम उतने बार कर चुके हैं नंबर को। तो यहां से आप रिटर्न कर दो। तो सबसे पहले मैंने स्टैक में आया, मैंने मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है जहां से मेरा पावर कॉल होगा। तो पावर कैसे कॉल होगा, यहाँ पे अभी मेरा क्या है, A2 है, मेरा B4 है और आंसर 1 है। इसने कॉल लगाई सबसे पहले फंक्शन को, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास A2 है, B4 है और आंसर में 1 है। अब अंदर आई कंडीशन B = 0, इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, इसने पावर को कॉल किया दोबारा से। यहाँ पे क्या है, ए हमारा 2 पास हो रहा है, बी अब यहाँ पे क्या -1 हो रहा है एक बार, ठीक है। तो 4, बी हमारा भी 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 3, और आंसर में क्या है, आंसर मल्टीप्लाई बाई ए, तो आंसर 1 है और ए 2 है। अब इसने फिर दोबारा कॉल लगाई, अब हमारे पास क्या है, ए 2 है, बी 3 है और आंसर हमारे पास 2 है, ठीक है। इसने फिर दोबारा कॉल लगाई, अब हमारे पास ए 2 है, बी अब 2 हो जाएगा बिकॉज B-1, और अब हमारा आंसर मल्टीप्लाई बाई ए, आंसर हमारा क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। अब हमारे पास क्या हुआ, A2 है, B2 है, आंसर में 4 है। इसने फिर दोबारा से कॉल लगाई, 2 कॉमा B-1 दैट इज 1, 2 - 1 इक्वल टू 1, वो 1 लिखा है, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर में 4 है और A2 है, तो 4 2 जा 8। अब A हमारे पास 2 है, B हमारे पास 1 है और आंसर हमारे पास 8 है। इसने दोबारा कॉल लगाई, 2, 0 B 0 हो गया है और 8 2 जा 16, आंसर में भी 16 है। इसने फिर दोबारा कॉल लगाई,
अब देखो आप, ए हमारे पास 2 है, बी 0 हो गया और आंसर हमारे पास 16 है। तो जैसे ही ये बी 0 हुआ तो बी इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखी थी, एस आउट वाली, कंसोल वाली। तो इसने क्या है, आंसर प्रिंट करवा दिया, जो हमारा एक्चुअल आंसर आ गया है। उस नंबर को बी टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 16। ठीक है, और तो हमने वहां से रिटर्न कर दिया। अभी रिटर्न कहां से करेगा, जहां से मेरा फंक्शन कॉल हुआ था, ये यहां आया, इसका खेल खत्म हुआ, उड़ा स्टैक से। फिर उसके बाद इस पे आएगा जहां से कॉल हुआ था, इससे उड़ा स्टैक से। इसके बाद ये आया, ये उड़ा स्टैक से। इसके बाद ये आया, ये उड़ा स्टैक से। इसके बाद ये आया और ये उड़ा स्टैक से। तो आप ये देख रहे हो कि यहां से जब हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते करते जब हम लोग बॉटम से अप जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं, तो ही हमें अपना आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, बट हमें क्या देखना है, हमें यह भी देखना है कि अगर हम टॉप से रिजॉल्व करते करते अगर हम बॉटम आए और हमें मेन फंक्शन में अपना आंसर मिले, जैसे हम लोगों ने फैक्टोरियल में किया था कि हम लोग टॉप से कुछ वैल्यू रिटर्न करते करते आ रहे थे हर फंक्शन से, और फिर हमें मेन में हम रिटर्न कर रहे थे। तो ये तो हमारी बॉटम से टॉप वाला हो गया कि हम अपने फंक्शन को बॉटम से टॉप रिजॉल्व करते हुए जा रहे हो, वहीं से हमें अपना आंसर मिल गया है। ठीक है, तो अब वो वाला देखते हैं कि अब हमें अगर, वहां पे तो अभी हमने वॉइड फंक्शन से किया है, अब अगर हमें अपना रिटर्न करना है कुछ आंसर, ठीक है, अब हमें इंट फॉर्म में करना है, तो उसमें कैसे करते हैं। तो अब सबसे पहले इस वॉइड को यहाँ पे इंट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये बोल रहा है रिटर्न, तो अगर किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो वो हमें 1 रिटर्न करता है, तो यहां से 1। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट का तो काम खत्म हो गया। और अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, तो एक रिटर्न यहाँ पे बनाते हैं, और करना कुछ भी नहीं है, ये आप ले लो एक वेरिएबल में, ये मान लो मैंने आंसर में ले लिया। ठीक है, तो इस आंसर को अभी हटाते हैं, और यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, वही सेम कि आप ये रिटर्न कर दो, यहां से ये पैरामीटर आप हटा दो आंसर का। वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग वॉइड फंक्शन बना रहे, तो वहां पे हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिसमें ये रिजॉल्व करे, तो हमें वहां पे सब पैरामीटर में ही करना पड़ रहा था यहां से। और इसको एक आंसर में स्टोर कर लेते हैं, और एस आउट और आंसर। तो अब ये इस फंक्शन को रन करते हैं। ये देखो 16 सेम ऐसे ही चल रहा है। अब इस कोड को ले चलते हैं और देखते हैं हमारा स्टैक कैसे बनेगा। तो चेंजेस कहां पे आए, चेंजेस ये आए हैं, सेम वही है। यहां पे हम लोगों ने एक इंट आंसर बना लिया था, जिसमें कि एक पावर है, और उसमें ए कॉमा बी -1 हो रहा था, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी वैल्यू रिटर्न कर रहे थे जो वो फंक्शन रिजॉल्व करके हमें देगा। ठीक है, ये पैरामीटर हम लोग अभी क्या कर रहे थे, अपने वॉइड फंक्शन में यहीं पे पैरामीटर पे उस पर लिख रहे थे। तो हमें क्या, हम बॉटम से जब अप जा रहे थे अपने फंक्शन को रिजॉल्व करते हुए, तो हमें वही आंसर मिल गया था। बट अब ऐसा नहीं है, जब एक लास्ट वैल्यू हमें मिलेगी ना, जहां पे लास्ट फंक्शन रिजॉल्व होगा, फिर वो कैलकुलेट करते हुए टॉप से बॉटम हमें आएगा। तो अब वो देखते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन है, और यहां से इसने क्या किया, एक इंट आंसर है, यहां से इसने पावर, और यहाँ पे क्या है, 2,4। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग सेम देखते हैं वो कैसे होगा। इसने कॉल लगाया पावर को, तो अभी हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 4 है। तो क्या होगा यहाँ पे, आंसर इक्वल टू पावर 2,3, और यहां से क्या होगा, रिटर्न आंसर मल्टीप्लाई बाई ए। फिर इसके बाद इस पावर का कॉल लगेगा। अब हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है। फिर क्या होगा, आंसर इक्वल टू पावर 2,2 और रिटर्न, रिटर्न यहां पे क्या होगा, आंसर मल्टीप्लाई बाई ए। अब हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 2 है, तो आंसर इक्वल टू पावर
2,1 क्योंकि b-1 हो रहा है हर बारी, और उसके बाद हम लोग कर देंगे रिटर्न आंसर मल्टीप्लाई बाई ए। अब इसका कॉल लगेगा दोबारा से, ये यहां पे कॉल लग रहा था, ए इक्वल टू यहां पे क्या होगा 2, बी हमारे पास अब क्या होगा हमारे पास, हमने यहां पे क्या किया था, यहां पे 2 है तो अब यहां पे v1 है, तो आंसर इक्वल टू पावर 2,0 रिटर्न आंसर मल्टीप्लाई बाई ए। अब ए हमारा 2 है, बी हमारा 0 है। अब जैसे ही मैंने आपको बोला, तो देखो हम लोग जब बी 0 कर रहे थे तो वहां से हम लोग रिटर्न कर रहे थे 1 कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 2 की पावर किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो वो हमें 1 ही देगा। तो यहां से इसने किया रिटर्न 1। अब ये रिटर्न 1 कहां पे करेगा, जहां से इस फंक्शन की कॉल आई थी। तो अब अगर इस वाले ब्लॉक को देखें तो यहां पे आंसर में हमारे पास 1 है, तो रिटर्न ये क्या करेगा, आंसर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फिर ये 2 रिटर्न करेगा। 2 कहां पे रिटर्न करेगा, जहां से इसकी कॉल आई थी। तो इस वाले पावर से इसकी कॉल आई थी, तो इस वाले में इसने 2 किया, तो अभी हमारे पास आंसर में क्या है 2। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, अपने इस वाले फंक्शन को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। अब इस वाले ब्लॉक की बात करें तो आंसर में हमारे पास 4 है, तो अब ये वाला जो रिटर्न है, ये वाला रिटर्न क्या करेगा, आंसर मल्टीप्लाई बाई 2, तो फिर दैट इज 8। ये 8 कहां रिटर्न करेगा, इस वाले फंक्शन पे रिटर्न करेगा। अब इस वाले अगर ब्लॉक की हम लोग बात करें तो यहां पे हमारे पास आंसर हमारा 8 है। अब ये रिटर्न कहां से करेगा, जहां से इसको कॉल किया था, ठीक है। तो आंसर मल्टीप्लाई बाई ए, तो 8 2 जा 16। अब ये 16 कहां पे रिटर्न करेगा, जहां से इसको कॉल किया था, दैट इज मेन फंक्शन। तो आंसर में अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल है वो 16 आ गया, वहां से हमने एस आउट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ से कॉल लगाया कॉल लगाया कॉल लगाया, बट जब यहाँ पे हमें वैल्यू मिली तो टॉप से जब बॉटम आ रहा था ना, तब हमें वैल्यू मिली रिजॉल्व करते हुए। और ऊपर वाले में क्या हो रहा था, हम जैसे ही बॉटम से टॉप रीच कर रहे थे फंक्शन को रिजॉल्व करते हुए, हमें वहीं पे अपनी वैल्यू मिल गई थी। तो आप इसका एक छोटा सा इनपुट लीजिए और अपनी तरफ से ट्राई करिए दोनों तरीके से कि कैसे यहाँ पे स्टैक चल रहा है, कैसे यहाँ पे रिकर्जन बिहाइंड द सीन क्वेश्चन को चला रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।